उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जयदीप भाई, या शुरू कर। एक्चुअली आई हैड गॉन टू वन ऑफ द અત્યારે બિલ્ડિંગ માં ઘણા લોકોની માતા કી ચોકી થાય છે, સો આઈ હેડ લિસન વન ભજન એન્ડ આઈ લાઇક્ડ ઇટ, સો आई एम सिंगिंग दैट। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, हम है बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा भजन गाया जयदीप भाई, वेरी नाइस भजन, नाइसली सर, थैंक यू। कर्मयोग श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय पर विचार कर रहे हैं हम। कर्म होते कैसे है? गुणा गुणेषु वर्तन्त, आगे एक पद आएगा, भगवान कहेंगे प्रकृति से प्राप्त शरीर मन बुद्धि, उसमें जो गुण है प्रकृति के गुण उसके मुताबिक ही हमसे कर्म होते हैं। यहां तक कि भगवान कहते हैं अर्जुन को हम निमित्त मात्र है, क्योंकि ये कर्म हम करते नहीं, हमारे द्वारा हो रहे हैं। इसमें अंतर है, न चाहते भी होता है हमारे से, हमने चाहा नहीं होता है, वो हम बोल डालते हैं, वो हम कर डालते हैं, यानी हमारे द्वारा हो रहा है। ये जो प्रकृति के गुण है सत्व रज तम, इसके अंडर इसके
वश में हम सब है। और इसीलिए जैसे गुण वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी इच्छा, और जैसी इच्छा वैसा कर्म। इससे इसका उपाय इससे ऊपर कैसे उठे? बुद्धि। बुद्धि की गिफ्ट दी है भगवान ने हमें, और अन्य किसी जीव को नहीं दी है। बुद्धि के द्वारा हमें हमारी वृत्ति पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, हमारी इच्छाओं को उद्धात करना पड़ेगा। उदार चरितारम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा ऐसा छोटा मन नहीं, उदार चरितारम। हमारी वृत्तियों को उद्धात करना पड़ेगा, वो ज्ञान के द्वारा होगा। जब सही सुनेंगे तो सही समझेंगे, और एक बार यदि सही समझ गए हम, तो हमारे कर्म भी सही होंगे उसके बाद। और जब कर्म सही होने लगेंगे हमारे, तो धीरे 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 वो हमारा स्वभाव हो जाएंगे। तब जाकर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तब जाकर हम कहेंगे कि हमारी प्रगति हुई एज अ ह्यूमन बीइंग। वी आर नाउ डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। एक पाश्विक गुण और एक दैवी गुण। हर एक जीव पाश्विक गुण लेके जन्मा है, लेकिन केवल मनुष्य, उसे दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिली है, और इसके कारण उसने दैवी गुणों को भी समझा। आगे पूरा अध्याय इसके ऊपर, दैवासुर संपत्ति विभागियो। एक आसुरी संपत्ति और एक दैवी संपत्ति। तो ये दैवी संपत्ति हमें समझना है। ये जो जितने भी सद्गुण है, सद्गुण क्या है? सत्य यानी ईश्वर। ईश्वर के गुण है वो मेरे अंदर आए। ये कैसे आएंगे? जब ईश्वर के समीप हम जाएंगे, ईश्वर के ऊपर विचार करेंगे, ईश्वर की अनुभूति करेंगे। आज जो भजन गाया वहां से शुरुआत होती है, सुंदर प्रतिमा। सुंदर प्रतिमा इज द फर्स्ट स्टेप। प्रतिमा सुंदर होगी तो हमें प्रतिमा के प्रति आकर्षण होगा। बाह्य शरीर के प्रति जो लगाव होता है वो आकर्षण, और अंदर की वृत्तियों के स्वभाव के प्रति जो आकर्षण होता है वो प्रेम। प्रेम पर्सनालिटी को होता है, आकर्षण शरीर के प्रति होता है। ये समझना है। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री और सबसे हैंडसम पुरुष शादी करने के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। हॉलीवुड में देखिए, फिजिकल अट्रैक्शन डिड नॉट मैटर। आंतरिक पर्सनालिटी, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, ये जब अच्छा होगा तो प्रेम उत्पन्न होगा उसके ऊपर। तो प्रतिमा से शुरू होता है। साइकोलॉजी है, नवदा भक्ति। प्रतिमा से, सुंदर प्रतिमा हमें ईश्वर के प्रति आकर्षित करती है, और बाद में जब हम उनके गुण समझते हैं, कृष्ण के गुण समझते हैं, फिर उसके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है। कृष्ण का जब जीवन समझते हैं हम, उसके जीवन के पीछे का भाव, उनका लक्ष्य, उन्होंने कैसे सब फेस किया अपने लाइफ में, जितने भी ये आए चैलेंजेस, ये जब हम देखेंगे तब कृष्ण के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होगी, कृष्ण के ऊपर प्रेम उत्पन्न होगा। तो केवल उसकी मूर्ति के प्रति आकर्षण से अटकना नहीं है, हम इसे आगे जाके समझना है कृष्ण क्या था। ये जब समझ आएगी तो ही मेरा चरित्र, मेरा कर्म बदलेगा। तो ये जो 3 गुणों के वश में हम है, ये हमसे करवाता है। अच्छे कर्म भी वही करवाता है, बुरे कर्म भी वही करवाता है। तो इसके ऊपर हमने 34वां श्लोक पिछली बार विचार किया। इंद्रियस्य इंद्रियाणि स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थिनो। राग और द्वेष, राग यानी पसंद होना, द्वेष यानी जो नहीं पसंद है वो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये राग और द्वेष कहाँ स्थित है? हमारी इंद्रिय के अंदर स्थित है, विषय के अंदर स्थित नहीं है। हमारी इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष स्थित है। इसके लिए कुछ चीज हमें आकर्षित करती है और कुछ चीज द्वेष उत्पन्न करती है, हम उससे दूर भागते हैं। चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो।
बट पांचों इंद्रिया विषय के प्रति राग और द्वेष, कुछ हमें पसंद है कुछ नहीं पसंद है, यही हमारे जीवन में विषमता उत्पन्न करती है। डिफरेंसेस, इतनी विषमता विश्व में क्यों है? क्योंकि राग और द्वेष है। कुछ हमें पसंद है कुछ नहीं पसंद है, क्योंकि आत्मा ने जब शरीर धारण किया, आत्मा जब व्यक्त हुआ, प्रकृति से जब शरीर मिला, जब सृष्टि उत्पन्न हुई, तो सृष्टि में इंद्र विषयों के भरे पड़े थे, और जो हमारी इंद्रिय थी उसे कुछ विषय पसंद है कुछ नहीं पसंद है। इसने विषमता उत्पन्न। एवरीबडी डजंट लाइक एवरीथिंग, किसको कुछ पसंद है किसको कुछ पसंद है। ये विषमता से ऊपर उठना होगा और समता को लाना होगा। ये कब आएगी? जब आत्मा के ऊपर हम दर्शन, आत्मा का दर्शन जब हम करेंगे, आत्मदर्शन, क्योंकि आत्मा में कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो कॉमन फैक्टर है सारी सृष्टि का। जड़ पदार्थ के अंतर भी चैतन्य है, एनर्जी। ये एनर्जी पर जब हम कंसंट्रेट करेंगे तब सारा विश्व हमें अपना लगेगा, और तभी वसुदैव कुटुंबकम इसका आदर्श सिद्ध होगा। इट विल मटीरियलाइज, इट विल टेक अ फॉर्म। जब तक मन में द्वेष है तब तक वसुदैव कुटुंबकम संभव ही नहीं। सारे विश्व के ऊपर प्रेम उत्पन्न होगा तभी वो सिद्ध होगा। प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब वो अपना लगेगा। अपना कब लगेगा? जब हम आत्मा की एकता सिद्ध करेंगे। भाई बहन हमें अपने लगते हैं क्योंकि हमारे ही माता पिता की संतान है। चाचा चाची कजिन्स ये सब अपने लगते हैं क्योंकि दादा दादी की संतान है, कॉमन फैक्टर। वैसे ही हम सब परमात्मा की संतान, एक ही परमात्मा की संतान है, हम सभी आत्मा है। ये जब हमारी दृष्टि में स्थिर होगा तभी सारी सृष्टि हमें अपनी लगेगी, सारी सृष्टि के ऊपर प्रेम होगा, और तभी वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना सिद्ध होगी। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग और द्वेष इंद्रिय के अंदर स्थित है, विषय के अंदर स्थित नहीं है। तयोर न वशमागच्छेतौ, आप इसके वश में मत आना, राग और द्वेष के वश में मत ही आना। यह अस्य परिपंथिनौ, आपकी मुक्ति के कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है राग और द्वेष। आपकी पसंद नापसंद, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स, आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ये उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो बुरा है यदि हमें पसंद है तो भी हम करेंगे। पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी राग है उसके ऊपर। इसके लिए जो जिसको व्यसन है वो करेगा ही, भले ही नुकसानकारक। और जिसके ऊपर द्वेष है, अभ्यास, पढ़ाई नहीं होती हमसे। कल एक शादी में गया था, फंक्शन में, वहां पर एक भाई मिले, बहुत ही सज्जन, भजन कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, सेवा पूजा भक्ति। जब भगवत गीता की बात निकली सत्संग की, तो उन्होंने कहा मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, अभ्यास ही होता नहीं है। किसी और प्रकार की आप भक्ति कहो तो हो जाएगी, लेकिन अभ्यास नहीं। और एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम पढ़ लेते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता। अगर पढ़ के किसी और को कहना है तो हम नहीं कह सकते। ये हमारे राग और द्वेष, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। यदि अभ्यास के ऊपर प्रेम उत्पन्न हो तो ही आप कर सकते हो, उसके अलावा संभव नहीं। तो ये जो है राग और द्वेष परिपंथिनौ, ये हमारे मुक्ति के कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं। ये राग और द्वेष से ऊपर उठना होगा हमें, तभी जाके समता प्राप्त लानी होगी, तभी जाकर हमारा कल्याण, हमारी प्रगति, सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये हमारे 34वें श्लोक पर हमने विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक पढ़िए यदि आपके पास भगवत गीता है तो। कर्मयोग का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण, एक सिंपल
प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, धर्म यानी क्या? हम 2 साल से भगवत गीता के ऊपर विचार कर रहे हैं। यदि मैं पूछूं व्हाट इज धर्म इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एनीबॉडी, कोई रिप्लाई कर सकेगा? धर्म क्या है? मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर भगवत गीता को एक शब्द में कहना है तो मैं कहूंगा धर्म। निष्काम भाव से ज्ञान। निष्काम भाव से भक्ति करो। हाँ जी, नीता में अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का वो निष्काम भाव, वो धर्म है। निष्काम भाव, कर्तव्य का पालन करना। ओके, और कुछ? व्हाट इज धर्म? शिवलिंग पे जल चढ़ाना धर्म है? उपवास रखना, व्रत रखना, ये धर्म है? स्वधर्म विगुण, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। व्हाट इज धर्म? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हमारे मन में जो धर्म की परिकल्पना है वो बहुत ही छोटी सी अधूरी परिकल्पना है। ईश्वर की पूजा करना, फल फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, उपवास करना, ये धर्म नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन धर्म इससे बहुत ज्यादा व्यापक है। उसका आध्यात्मिक अर्थ बाद में देखेंगे, पहले लौकिक अर्थ देखते हैं। नीता बहन ने कहा वो वेरी करेक्ट। धर्म यानी अपना कर्तव्य, एक शब्द में मैं बोलूं तो कर्तव्य। और जो कर्तव्य होता है, ड्यूटी, उसमें इच्छा अनिच्छा नहीं रहती। व्हाट इज कर्तव्य? करना है मतलब करना है, इच्छा हो कि ना हो आवश्यक है, करना ही है। आपको कई बार इच्छा होती है आज रसोई नहीं बनानी है, इच्छा तो होती है लेकिन आप करते हो, ऐसा बनाते ही है ना, कर्तव्य है आपका। घर वाले खाएंगे क्या नहीं तो, अगर नहीं बनाया तो जिसमें अपनी इच्छा और अनिच्छा इसका प्रश्न नहीं रहता फिर भी हम करते हैं, वो हमारा कर्तव्य, ड्यूटी। और जब हम कर्तव्य करते हैं तो निष्काम ही होता है। यदि कामना होती तो कर्तव्य कब का छोड़ दिया होता। हम निष्काम भाव से करें तो ही उसे कर्तव्य कहते हैं। धर्म इस कर्तव्य, सबका अपना अपना एक कर्तव्य है। और ये जो स्वधर्म, सबका जो अपना कर्तव्य है, पूर्व भूमिका क्या है भगवत गीता की? भगवत गीता कही क्यों भगवान ने अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन अपना धर्म भूला। क्षत्रिय था, युद्ध के मैदान पे खड़ा था, उसका कर्तव्य था लड़ना, सामने शत्रु कोई भी हो, उसका कर्तव्य था लड़ना, और वो अपना कर्तव्य भूल गया। इसके लिए उसे धर्म सिखाने के लिए, अपना कर्तव्य सिखाने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश उसे दिया। भगवत गीता का हेतु धर्म सिखाना। व्हाट इज धर्म? आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। आगे हमने हमारी जो वर्ण सिस्टम था, आश्रम व्यवस्था थी, वो हमारा धर्म पहले से ही नक्की कर देती थी, हमने उसको तोड़ दिया आज के मॉडर्न युग में। और डिसीजन, इच्छा, आई विल डिसाइड मुझे क्या करना है, नो प्रॉब्लम, दो में से कुछ भी चलेगा। आगे के वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण थे, आज कौन है? टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ये सभी ब्राह्मण है। वही कर्म करते हो, कर्म नहीं बदला, खाली आपने उसको अलग नाम दे दिया। तो यू डिसाइड। क्षत्रिय कौन है? पुलिस, आर्मी, ये जितने भी है वो सब क्षत्रिय। जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय। क्षेत्र यानी शरीर, त्रायते क्षेत्र इति क्षत्रिय। त्रायते यानी रक्षण करना, जो शरीर का, क्षेत्र का, एरिया का रक्षण करता है वो क्षत्रिय। आपने जो डिसाइड किया है वो आपका कर्तव्य है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, विगुण यानी कम गुण। भले आपका जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, अन्य कर्तव्य से, अन्य कर्तव्य उसे श्रेष्ठ हो, उसे अच्छा हो, लेकिन फिर भी श्रेय किसमें है आपका? आपने जो आपका धर्म है वही करने में आपका श्रेय है। कुछ भी हो वो मेरा धर्म है, वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्तव्य है। दूसरे ने जो डिसाइड किया वो इजी होगा, ज्यादा धन प्राप्त होगा, मान कीर्ति सम्मान बढ़ता होगा, लेकिन मेरा जो है वो श्रेष्ठ है।
और यही मुझे करना है। आज एक स्कूल का उदाहरण लो, हम देखते 30-40 बच्चे होते एक वर्ग में, नर्सरी ले लो एक छोटी, जब छूटती है तो सभी बालक की मदर्स, माँ लेने आई होती है बच्चे को, 30-40 मदर्स खड़ी होती है स्कूल के बाहर, बट बच्चे को कौन चाहिए? सभी मदर्स है 30 से 40, बच्चे को अपनी माँ चाहिए। भले ही उसकी माँ अपने सबसे सुंदर नहीं है, भले सबसे पढ़ी लिखी नहीं है, भले सबसे धनवान नहीं है, लेकिन उसे अन्य किसी की मदर नहीं, वो छोटे बालक को अपनी माँ चाहिए। अन्य कोई भी माँ बुलाएगी वो नहीं जाएगा, अपनी माँ आएगी तभी उसके साथ जाएगा। धर्म का ऐसा है, जो मेरा है वो इम्पोर्टेंट है, अन्य का भले श्रेष्ठ हो, लेकिन ये मेरा कर्म है। क्षत्रिय सोचेगा ब्राह्मण का कर्म कितना इजी है, हमें तो यहाँ मारामारी करनी पड़ती है, जान भी जा सकती है हमारे धर्मों में, हमारे कर्मों में इतना दोष है, लेकिन तो भी ये समाज कैसे चलेगा? जब सभी अपना कर्तव्य करेंगे तभी चलेगा। अगर जो इजी है वही करने सब दौड़े, तो जो डिफिकल्ट है वो कौन करेगा? पूरा समाज अपसेट हो जाएगा। इसके लिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, आपके धर्म में थोड़ी कमी भी भले हो, पर धर्म अनुतिष्ठिता, दूसरे का धर्म या दूसरे का कर्तव्य, दूसरे का जॉब मस्ट बी बेटर देन यू, बट उसके ऊपर लक्ष्य ना करो। आज सबकी यही परिस्थिति है, दूसरों का बिजनेस ही अच्छा लगता है उसको, दूसरे फील्ड की जॉब ही अच्छी लगती है, फाइनेंस वाले को मार्केटिंग ही अच्छी लगती है, अपने जॉब में दोष ही दिखता है, एंड दैट गिव्स डिससैटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन किसी को है ही नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरे का ही अच्छा लगता है। इसके लिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, भले आपकी लाइन, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस थोड़ा कमी वाला हो, लेकिन उसमें समाधान मानूंगा, ये समाधान आएगा उसके बाद ही शांति आएगी, और वो ही सुख देगा आपको। जब तक समाधान नहीं है, जब तक हम असूया, दोष दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक दुखी होंगे। सब कुछ होने के बाद हमारी सुख और शांति की चाबी बाह्य विश्व में नहीं है, हमारे मन के अंदर है। बाह्य परिस्थितियों की प्रतिक्रिया हमारे मन पर कैसी पड़ती है वो निश्चय करेगा कि ये सुख है कि दुख है, और हमारे मन पे प्रतिक्रिया कैसी होगी ये हमारे हाथ में है। विश्व में तो परिस्थिति आती और जाती रहेगी, हमारे प्रारब्ध से अच्छी और बुरी परिस्थितियां निर्माण होती ही रहेगी, लेकिन उसकी असर हम हमारे मन पे कैसा लेते हैं, हमारा मन निर्बल है कि सबल है, ये निश्चित करेगा कि दूसरा व्यक्ति या दूसरी परिस्थिति हमें सुखी या दुखी कर सकता है। परिस्थिति की प्रतिक्रिया मन पर क्या होती है ये तो हमारे हाथ में है, परिस्थिति बदलना मेरे हाथ में नहीं है, बट उसे डिटैच होना, मेरे मन पर कोई असर ना करे, ये तो डेवलप करना मेरे हाथ में है। ये कब होगा? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। अन्य का महल देख के मेरी झोपड़ी नहीं बांटनी, जलानी है मुझे, यह हमें समझना चाहिए कि भले ही मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, मेरा जो जीवन का रोल है मेरा, उसमें भले ही थोड़ी कमी हो, दूसरों का भले ही श्रेष्ठ हो, बेटर हो, लेकिन श्रेय किसमें है? मेरा जो मेरा कार्य है वो ही करने में मेरा श्रेय है। जो मेरी टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट, जो मैंने स्वयं जिसे चूज किया है, मुझे ये करना है, ये करने में ही मेरा श्रेय पड़ा हुआ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म करते हुए निधन भी हो जाए तो भी कोई हर्ष नहीं, अमरत्व देगा आपको। आज हमारे कितने योद्धा, राणा प्रताप, हरिश्चंद्र, अपनी जान दी, सर्वस्व दे दिया उन्होंने, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। शरीर गया, उनका जीवन गया, लेकिन अमर हो गए लोगों के मन में वो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अल्टीमेट बात। अपना धर्म करते निधन भी हो जाए तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म
दूसरे का कर्तव्य यदि ये हमें करने का है तो उसे भय निर्माण होता है। ये क्या है? एक सुंदर कलाकार है, बहुत अच्छा पेंटर, बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं, सारे देश में उनकी ख्याति फैली हुई है। उनका धर्म क्या है? चित्र बनाना। यदि उनके हाथ में छुरी देकर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा कर दो, ये व्यक्ति का पेट काट के अपेंडिक्स निकालना है आपको इसमें से, क्या होगा इनकी परिस्थिति? परधर्म भयावह। वो धर्म सर्जन का ही है। ये अच्छे पेंटर बाबू करने गए, हाथ कांप जाएंगे उनके, पसीना छूट जाएगा ये करने के लिए। आपकी जो मास्टरी है, यू हैव टू डू दैट, उसी में ख्याति मिलेगी। आज से 20 साल पहले हमारी सोसाइटी में एक झाड़ू वाला आया था, स्वीपर। आज भी लोग याद करते हैं। ऐसा कोई झाड़ू निकालता नहीं था, इतना अच्छी सोसाइटी कोई रखता नहीं था। मैं बोलूं, इस स्वीपर की भी ख्याति, उसे भी 20 साल के बाद लोग याद करते हैं। तो काम छोटा या बड़ा, इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप कैसे करते हैं इसके ऊपर निर्भर होता है। ये आपको ख्याति दिलाएगा। गिव योर बेस्ट। छोटे से छोटे काम में भी यदि आपकी श्रेष्ठता है तो वो आपको कीर्ति दिलाएगी। क्या काम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे करते हैं उसको, हाउ डू यू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बहुत बड़ा काम राज्य चलाने का, इससे बड़ा काम कौन सा होगा? वो भी यदि ठीक तरीके से नहीं किया तो अपकीर्ति। श्रीलंका का हाल देखो आप, इतने भारी मतों से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए थे, केवल अपकीर्ति प्राप्त हो रही है। इतना बड़ा काम देश चलाने का, वो भी आपको अपकीर्ति दिला रहा है। और इतना छोटा सा काम झाड़ू निकालने का, आज भी याद करते लोग, वाह क्या झाड़ू निकालता था वो, कितना अच्छा स्वीपर था वो, ऐसे जैसा इसके जैसा कोई भी दूसरा। तो पर धर्म भयावह। दूसरे का धर्म यदि हम करने गए तो भय उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें हमारा स्किल नहीं है, हमारी मास्टरी नहीं है। हमने जो डिसाइड किया है वही करना हमारे लिए एडवाइजेबल है, हमें वही करना चाहिए। अर्जुन को क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि वो अपने धर्म से विमुख हुआ, उसे भय उत्पन्न हुआ कि मैं कैसे मारूं, लड़ूंगा, लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और वहां पर भगवान रेवोल्यूशनरी रेडिकल सेंटेंस कहते हैं, तू नहीं मारेगा तो पाप लगेगा। ये सोच, तेरी ड्यूटी है लड़ाई करना, और नहीं की लड़ाई तूने तो पाप लगेगा तुझे। टोटली ऑपोजिट थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग, डायनामिक थिंकिंग। लड़ने से पाप नहीं लगेगा, नहीं लड़ा तो पाप लगेगा तुझे, क्योंकि वो अपना धर्म भूला, इसके लिए बता रहे। उसको अपने स्वधर्म में विगुण दुर्गुण दिखाई दे रहे थे कि मुझे हिंसा करनी पड़ेगी, मुझे हत्या करनी पड़ेगी। दूसरों का धर्म उसे अच्छा लगता था, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा। भिक्षा मांगना ब्राह्मण का धर्म है, उससे अच्छा तेरा धर्म है। भले उसमें कोई त्रुटि हो, भले तुझे हिंसा करनी पड़े, तेरी जान भी जाए, लेकिन कीर्ति वो दिलाएगी तुझे। समाज के लिए हर एक वर्ण जब अपना कार्य श्रेष्ठ देंगे, अपना एफर्ट्स, तभी जाके समाज सुखी और स्वस्थ रहेगा। उसके अलावा केवल दुख प्राप्त होगा हमें। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरा धर्म करने से, दूसरे का कर्तव्य, दूसरे की ड्यूटी यदि हम करने गए तो वो भय निर्माण कराएगा। एक पेंटर को बोलो कि आप सर्जरी करो, हाथ कांप जाएंगे उसके सर्जरी करने से। जिसको ड्राइविंग नहीं आती है उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दो, आपको ड्राइविंग करना है, देखो उसकी परिस्थिति। तो ड्राइवर का काम है ड्राइविंग करना। भले ही आप बेस्ट शेफ हो सिटी के, फिर भी अगर ड्राइविंग नहीं आती और आप करने गए तो भय उत्पन्न होगा आपको। वो आपका धर्म है ही नहीं। कुकिंग इज योर धर्म, ड्राइविंग इज दूसरे का धर्म। ये एक लौकिक एंगल से हमने देखा स्वधर्म। ये सब, ये जो शरीर है वो सृष्टि का अंश है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति से प्राप्त हुई। और जो आत्मा है
वो चैतन्य, वो परम तत्व का अंश है। ये दोनों जब मिले तब ये मैं पैदा हुआ। बट ये स्व क्या है? 2 वर्ष से हम सत्संग कर रहे हैं भगवत गीता का। व्हाट इज स्व? स्व तो ये शरीर है ही नहीं, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण देह हो। स्व तो आत्मा है, स्व शरीर है ही नहीं। तो व्हाट इज स्वधर्म? ये जो हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ड्यूटी की बात कर रहे हैं, वो तो शरीर का धर्म है। बट मैं तो आत्मा हूं, आत्मा इज स्व। तो आत्मा का धर्म क्या है? स्वधर्म, आत्मा का धर्म। इमेजिन, ये आध्यात्मिक एंगल, वो लौकिक एंगल था। यदि शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके लिए कर्म करना ही है, जीने के लिए, टू सर्वाइव। वो एक एंगल। दूसरा आध्यात्मिक एंगल, मैं ये शरीर हूं ही नहीं, टोटली ऑपोजिट, मैं आत्मा हूं। अभी बोलो, आत्मा का क्या धर्म है? व्हाट इज द धर्म, ड्यूटी ऑफ आत्मा? ये मैं पूछूं तो हु विल ट्राई? आत्मा का धर्म क्या है? अगर स्व आत्मा है, स्व चैतन्य है, तो आत्मा का धर्म क्या है? वो मेरा स्वधर्म हुआ। ये शरीर के द्वारा जो हो रहा है वो तो लौकिक है, टेम्पररी। जिस दिन शरीर गया उस दिन ये सब गया। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा किसका अंश है? परम तत्व का। तो परम तत्व में विलीन होना, ये आत्मा का धर्म है, ड्यूटी, कर्तव्य। आत्मा शरीर धारण क्यों करता है? वो तो अकर्ता है, बट अच्छे कर्मों के द्वारा उसे परम तत्व में विलीन होना है। इसके लिए शरीर को साधन बनाया उसने, और एक के बाद एक, जब तक उसको उसका जो एम है, गोल है, वो सिद्ध नहीं होता है, नए नए शरीर धारण करता रहता है। तो परम तत्व में विलीन होना, ये आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा के गुण क्या है? ऑपोजिट ऑफ शरीर। शरीर परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, चेंज। जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को विकार कहते हैं। जो विकारी है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें चेंज होता है, उसका नाश निश्चित है। अगर नाश से बचना है तो अविकारी। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविनाशी। तो आत्मा का गुण है अविनाशी, क्योंकि वो अविकारी। आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन शरीर में होता है। लोग कहते हैं मुझे हजारों साल से हमारी संस्कृति चल रही है, भारत की हिंदू संस्कृति राधर, क्यों चल रही है? कोई सोच नहीं रहा है उसके ऊपर, कैसे टिकी है हजारों साल तक ये संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति टकी क्यों? अपरिवर्तनशील। जिसे सारी दुनिया ने, जिसका विरोध कर रहे हैं आज, वही वर्ण व्यवस्था, परिवर्तन को स्टॉप कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, ये जो है, और 4 आश्रम। यहाँ पे चॉइस है, वहां पे जनमत, चॉइस निकाल दिया। आपको ये करना है, दिस इज योर ड्यूटी। वाई? व्यक्ति से बड़ा है समष्टि। समाज इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। और समाज की भलाई के लिए तेरा जो चॉइस है, तेरा जो फ्रीडम है, वो साइड पे रख। यू हैव टू डू दिस। दिस गेव कंटिन्यूटी टू अवर सिविलाइजेशन। जब चॉइस निकाल दिया तो परिवर्तन अटक गया और एक स्थिरता आ गई। और ये जो स्थिरता आई कि ये ही करना है हमें, उसने विनाश से अटका दिया हमारी संस्कृति को। चेंज आता तो परिवर्तन आता, परिवर्तन आता तो नया 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 उत्पन्न रहता और पुराना चला जाता। सूखे के साथ हरा भी जल जाता। हमारी संस्कृति टिकी क्योंकि वी स्टॉप द चेंज, परिवर्तन अटका दिया हमने। और सबको कह दिया कि यू हैव टू फॉलो दिस। ये वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था आपको फॉलो करनी है। अच्छाई भी थी, जो हमारी अच्छी बातें थे वो सब प्रिजर्व हो गई और लोग खुश हुए। हाँ, ऑफकोर्स फ्रीडम गया, कुछ भोग देना पड़ता है हमें, और लार्जर गोल, इंडिविजुअल के सुख चैन का त्याग करना पड़ता है हमें।
तपस्या है वो। शारीरिक कष्ट जब किसी ध्येय के लिए हम उठाते हैं वो तपस्या है, कोई हायर गोल अचीव करने के लिए। भगवान के लिए एक दिन हमने शरीर को कष्ट दिया, आज खाएंगे नहीं, ये तप है, शारीरिक तप हमारा है वो। व्हाट इज दान? हमारी संपत्ति का त्याग, ये दान है। हमारे शारीरिक सुख का त्याग, ये तप है। एक दिन के लिए हमने शरीर का सुख को त्याग कर दिया, ये तप है। ईश्वर के लिए हमने हमारी संपत्ति का त्याग किया, ये दान है। त्याग की महत्वता है। तो आत्मा का गुण है, अविकारी है, इसके लिए अविनाशी है। अविकारी होना, अविनाशी होना, ये स्वधर्म, ये हमारा स्वधर्म है। शरीर लिप्त हो जाता है, अटैच्ड, आत्मा अलिप्त है। आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता है। तो ये आत्मा का स्वधर्म है, अलिप्त रहना, डिटैच रहना, ये आत्मा का स्वधर्म है। तो दो लेवल पर स्वधर्म को देखा जाता है, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। शरीर के धर्म में कर्म आ गया, आत्मा के धर्म में ईश्वर से एक रूपता सिद्ध करना, परम तत्व में विलीन होने के लिए, उसके जो सद्गुण है, उसके जो क्वालिटीज है, उसको आत्मसात करना, वो आत्मा का गुण है। उसके ऊपर विचार करना कि मैं अलिप्त हूं, मैं लिप्त नहीं होऊंगा। लिप्त शरीर होता है, प्रकृति का गुण है वो। परिवर्तन प्रकृति का गुण है, आत्मा का गुण है अलिप्त रहना, अविनाशी रहना, अपरिवर्तनशील रहना, अकर्ता रहना। आत्मा केवल दृष्टा है, ऑब्जर्वर, करता कुछ नहीं है। कर्म सिर्फ शरीर से होता है। स्व यानी आत्मा, ये आत्मा का धर्म, ईश्वर में विलीन होना। ईश्वर में विलीन होने में क्या बाधक है? राग और द्वेष। व्हाट इज राग? हमारी इच्छा है, ये बाधक है, ऑब्स्टेकल है ये। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी करते हुए यदि हमारा निधन भी हो जाए तो वो श्रेयस्कर है। ये हमारे आर्मी मैन के लिए है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है। यदि उसे श्रेयस्कर नहीं बताएगा तो क्यों लोग अपनी जान देंगे? सबसे बड़ा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो दूसरी की जो ड्यूटी है वो करने मत जाओ, भय उत्पन्न करेगा, नुकसान करेगा वो, क्योंकि यू आर नॉट स्किल्ड, यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। ये कर्म करने का भगवान अर्जुन को और हमें मार्ग बताते हैं कि आपका जो कर्म है वही करो और कंपैरिजन मत करो। भले ही हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, भले ही थोड़ी उसमें कमी हो, फिर भी अन्यों से वो बेटर है, अन्य से वो, भले अन्य का श्रेष्ठ हो तो भी हमें वही करना हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो ये हमारा 35वां श्लोक था कर्मयोग का। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न या विचार हो तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। Any questions? विजय भाई, पुनीत है। या बोलो। आपने एक बात कही कि आत्मा का धर्म है, मतलब यू सेड दैट आत्मा का भी कुछ स्वधर्म है, या सो आई वांट टू अंडरस्टैंड। बट आत्मा का तो कोई गुण है ही नहीं, तो उसका स्वधर्म होने का या नहीं होने का उसका रेलेवेंस क्या है? आत्मा निर्गुण निराकार है, नो डाउट अबाउट इट। बट फिर भी आप यदि तुलना करो तो आपको दिखाई देगा कि शरीर से विपरीत है वो। निर्गुण होने के बावजूद जो शरीर के गुण है उससे ऑपोजिट है वो। और एक अल्टीमेट एम तो है ही कि परम तत्व में विलीन हो। धर्म तो यानी ये वाला कर्तव्य, मेरा कर्म।
मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसी से ये हम लोग अपने दिस इज व्हाट वी लाइक टू बिलीव, और दिस इज समथिंग विच इज कि हमको आत्मा को परमात्मा तत्व में विलीन होना है, ये हम ऐसा अज्यूम क्यों करते हैं? नहीं, अज्यूम नहीं, सी वहां से ही आया है ना, परम तत्व का अंश है ये। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये जो हम श्लोक बोलते हैं, हाँ ये जी। क्या है? वही है ना कि आज अल्टीमेटली आत्मा परम तत्व का अंश है। और ये शरीर क्यों धारण करता है फिर? क्योंकि वो करता है इसके लिए। ये जो यात्रा है वो पूर्ण करने के लिए, जन्म मरण का ये जो बंधन का क्रम है वो पूर्ण करने के लिए वो नए नए शरीर धारण करता रहता है, जब तक विलीन नहीं होता है तब तक उसके अंदर। एंड अल्टीमेटली इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसके लिए क्या कहा? भगवान की लीला। नोबडी हैज अ प्रूफ ऑफ दैट। इसके लिए अल्टीमेटली हम जो करते हैं वो क्रिया, ईश्वर जो करता है वो लीला। अल्टीमेटली किसी को पता नहीं ये क्यों होता है, भगवान की लीला है ये। अपने आप परम तत्व का अंश छूट आता है और उसमें विलीन होता है। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है, सृष्टि का चक्र। जिसने तो ये जो अनुभूति की है, आत्मा, हम लोग अपने आप को आत्मा बताते हैं, तो और हम लोग विभाजित है, इसका ये मतलब हो गया? बट इसमें तो अंश। मतलब हम लोग एक परमात्मा का अंश हैं, हाँ। बट हम लोग अलग अलग होके भी एक ही हैं। यस, डेफिनेटली लेकिन अलग अलग शरीर हाँ, शरीर मिलने से हम अलग भास हो रहा है हम, लेकिन उसके करेक्ट, अंदर का जो तत्व है वो एक है, वो समान। सेम ही है। और अगर वो सेम ही है तो इट्स नॉट ऑलरेडी अ होल। जैसे हवा है, हवा को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये हवा इज ऑल एवर ऑल परवेडिंग, मतलब सब जगह है। लेकिन अगर मेरे घर के अंदर आती है हवा, तो मेरे घर की हवा हो गई क्या? या वो बाहर है हवा है तो फिर बाहर की हवा किसी और के घर की हो गई तो उसकी हो गई क्या? मतलब ये स्पेस एज। ये दर्शन का भेद है। दर्शन का भेद यानी डिफरेंट स्कूल्स है हिंदू धर्म में। एक जो बिलीव करती है कि आत्मा परम तत्व का अंश है। दूसरा जो आपने हवा का कहा ना, वो हमने जो घटाकाश और चिताकाश का एग्जाम्पल लिया था। ये जो घड़ा होता है उसके अंदर भी हमें हवा दिखाई देती है, अवकाश, स्पेस। घड़े के बाहर भी स्पेस है, राइट? ये घड़े के अंदर की स्पेस, ये घड़े के बाहर की स्पेस। एंड मोमेंट यू ब्रेक द घड़ा, हाँ विभाजन है, दोनों एक ही है। तो ये घड़ा बीच में आ जाने से आपको केवल भास हुआ कि ये दोनों अलग है। घटाकाश, घट के अंदर का आकाश अलग है, घट के बाहर का आकाश अलग है, बट इन रियलिटी इट इज द सेम। इट दे इज आर द नॉट सेम। डिफरेंट, वो उसका अंश नहीं है, इट इज द सेम। ये एक अनदर व्यू है टू लुक एट द थिंग्स भारतीय दर्शन में। जैसे ये शरीर घड़ा है, जैसे ही शरीर का नाश हुआ तो अंदर का जो आत्म तत्व था और परम तत्व था, हमें भास हुआ कि वो एक ही है। वो उसका अंश नहीं था, इट वॉज नॉट डिफरेंट, इट वॉज सेम। खाली बीच में आवरण आ जाने से वो हमें अलग भास होता है। तो विद दैट सेम लॉजिक डू वी आल्सो अज्यूम कि अगर मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं आत्मा तत्व हूँ, तो आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड एंड ऑलरेडी मर्ज्ड विद गॉड आई एम अ इवन विद। पार्ट। ये दोनों अलग, दो अलग दर्शन है। देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। तो एक ये बिलीव करती है आत्मा परमात्मा का अंश है, एक ये बिलीव करती है ये शरीर का आवरण है, इसके लिए हमें अलग भास होता है। ये शरीर के अंदर एक आत्मा है और बाहर एक परमात्मा है, अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम। सो व्हाट डज गीता एक्चुअली ट्राई टू से, वेदर ये जो गीता का जो गीता नेवर सेज इन एनी श्लोक दैट वी हैव टू मर्ज विद द परमात्मा। नहीं, मुक्ति कल्याण उसकी बात हमेशा कही है भगवान। हाँ, कल्याण, श्रेय, मुक्ति, ये सब आता है उसमें। क्यों कर्म करें? कि आज थियरी ऑफ कर्म क्यों कही इतनी विस्तृत होकर? अल्टीमेटली व्हाट इज द एम ऑफ थियरी ऑफ कर्म? कि so आपके my जो next अच्छे question कर्म है। my next question is also pertaining to that कि हम लोग को, जैसे हम लोग को बोलते हैं हमारे स्वधर्म के प्रति हमको कुछ करना चाहिए, मतलब it is something which we are naturally born, but we try a lot of other things. Today a driver can become a chef can become a painter, मतलब it is just about going into your different comfort zone and then equipping yourself. तो कहने का ये मतलब है कि आज कुछ डिफाइंड तो नहीं है कि मेरा जो
स्वधर्म है वो मैं उसी के प्रति करूंगा. If I want to be creative, then I can follow somebody else's धर्म कर्म also, right? वो तो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा ना कि पहले चॉइस नहीं था हमें, हमने वो अभी निकाल दिया और अभी वी केम आउट विद अ फ्रीडम. बट काम तो वही रहा ना अल्टीमेटली. आप उसे कोई भी ग्रुप में रखो लेकिन काम तो वही होगा, बिकॉज नीड्स आर द सेम इन ह्यूमन बीइंग्स. इट इज नीड बेस्ड. हमारी नीड ही पूरी होती है. कुछ भी करो, ड्राइविंग करो, कुकिंग करो, यू आर फुलफिलिंग योर नीड्स. मे बी आपने कंपार्टमेंट्स नहीं बनाए कि ये काम यही करेगा, ये काम यही करेगा. एग्रीड. तो आज के युग में आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो चूज किया है, वो आपका धर्म. आगे के जमाने में क्या था? जो आपको जन्म से प्राप्त हुआ वो आपका धर्म. आज वी डोंट बिलीव इन दैट. वी वांट फ्रीडम, वी वांट टू चूज. तो फिर आपने जो चॉइस किया है वो आपका धर्म. लेकिन कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? काम करना, ड्यूटी करना निष्काम भाव से, ये हमारा कर्तव्य है. भले बाय बर्थ आप फॉलो करो और बाय चॉइस आप फॉलो करो, करना तो है ही. उसके बिना जीवन शक्य है ही नहीं. तो अपने आपने जो डिसाइड किया है वही करो और उसमें सेटिस्फाइड रहो. दूसरों ने जो चूज किया हो, भले ही बेटर हो, इजी हो, देखिए जब आप सेटिस्फाइड रहोगे तो ही आप सुखी हो. नहीं तो सुखी होना संभव नहीं जब तक दूसरों से कंपैरिजन हम करते रहेंगे तब. एंड डोंट ट्राई अदर्स थिंग्स, बिकॉज आपका फोर्टे कुछ और है, आपका स्किल कुछ और है. अब दूसरों का ट्राई करने गए तो इट कैन बी डेंजरस. बट ये जो आत्मा का आपने प्रश्न किया, ये बहुत वैलिड है. बट आई डिडंट गो इन सो मच डिटेल बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन हिंदू रिलीजन. खाली कंफ्यूजन होगा वो सब करने से. भगवान ने भी छोड़ दिया है. भगवान कहाँ लाते हैं ये सब बातें. Okay, thank you so much. Yeah. तो आपको जो भी मतलब एज पर योर लाइकिंग यू फॉलो. हिंदू धर्म से आप जिससे कन्विंस होते हो, आपके सामने ये बुफे डिनर है, 25 आइटम रखी है, आपको जो अच्छा लगता है उठाओ और उसे आपका पेट भरो. इट्स लाइक दैट. आप बोलो. नहीं, I was just trying to further to Punit bhai જે પૂછ્યું કે અલગ are we part of the Almighty or are we different? Hello. Almighty means परम तत्व का अंश ही हम हैं और या फिर we are one. So that is what I'm saying. There are two thoughts here, two school like Advaita and Dvaita. That is third thing. Dvaita and Advaita. Dvaita and Advaita. Yeah. Okay, bhai, one school of thought says that there is no difference between the Almighty or the Param Tattva and Atma, or we individuals. But the other school of thought, the Vaishnavas and other people, they feel that unless and until there is Dvaita, we cannot be worshipping him, and we believe in worshipping him, in glorifying his लीलाज and ये सब होता है. तो इसलिए द्वैत रख के वो अद्वैत की तरफ बढ़ते हैं. ऐसा दो स्कूल ऑफ थॉट. आप भक्ति योग देखेंगे ना, उसके श्लोक की शुरुआत ही उसी से होती है. अर्जुन का यही प्रश्न होता है, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सा, द्वैत या अद्वैत? अद्वैत. बट जितने तुंडे तुंडे मत भिन्न, जितने माइंड्स उतने अलग ओपिनियन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू रीच योर गोल. आपको जो श्रेयस्कर लगे, आपको जो सुगम लगे, आपको जो रुचिकर लगे, वो मार्ग अपना. आपको द्वैत अच्छा लगता है, द्वैत मार्ग से आगे बढ़ो. आपको अद्वैत लगता है, अद्वैत से आगे बढ़ो. दैट इज प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल. अन्य सभी धर्म ने कोई चॉइस नहीं दिया है. अल्लाह निर्गुण निराकार है तो नोबडी कैन से कि वो सगुण साकार है. गॉड आ फादर इन हेवन, उसकी भी कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है. जीसस की मूर्ति है, गॉड की नहीं है. नो ऑप्शन. हमारे यहाँ जो चाहिए वो आगे बढ़. आपको जो सुगम लगे वो पकड़ के आगे चलो. वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन. इनफैक्ट रामायण ऑल्सो, रामायण में भी सीता माता को अंत में ये प्रश्न था, तभी उसको बताया गया था कि आप राम को अशोक वाटिका से याद करते करते आप राममय हो जाएंगे. तभी उसने ऐसा त्रिजटा को जवाब दिया था कि मुझे राममय नहीं होना है,
मुझे सीता ही रहना है कि मुझे राम के चरण की सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं राम बन जाऊंगी तो सेवा किससे करूंगी? 100%। आज भक्ति का यही है ना, जिस दिन भक्त और ईश्वर एक हो गए उस दिन भक्ति का एंड हो गए। तो जो सही भक्त है वो क्या कहेगा, मुझे एक होना ही नहीं है, मुझे भक्ति में ही आनंद है, उसमें ही मिठास है, वही मुझे चाहिए। मैं एक हो गया तो भक्ति का अंत हो जाएगा उस दिन। या इशिता, यू वर सेइंग समथिंग? Yeah, so what Punit Bhai was saying is about this whole concept. I think हिंदी आत्मा एक प्रकार से यदि हम देखें तो ऊर्जा है। आत्मा तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ना तो नाश हो सकता है, ना ही ऊर्जा क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए ये पूरा हमारा जो जन्म और मरण का जो प्रोसेस है, जिसमें हम भगवत गीता के दृष्टि से हम देखते हैं तो हम केवल एक रिफाइनमेंट प्रोसेस में है। हमें आत्मा का इतना ही कर्तव्य है कि उसको अपने आप को रिफाइन करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है आत्मा अपने साथ में सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के कुछ गुण तो लेकर के आगे बढ़ती है। तो यदि वो लेकर आगे बढ़ती है तो आत्मा का वो ही शायद गाइडेंस भी एक कर्तव्य हो सकता है आत्मा का। लाइक यू सेड, आत्मा का अल्टीमेट धर्म है परम तत्व में लीन होना। तो ये तो एक यात्रा है, ये तो एक जर्नी है। इस यात्रा को रिफाइन करते करते आगे कैसे बढ़ना, तो क्या ये आत्मा का धर्म नहीं है कि वो शरीर को और सब मन सारी इंद्रियों को और सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियों को गाइड करते हुए जाए कि जिससे हमने शुरुआत करी हम उससे बेहतर अंत करें, कम से कम और कुकर्म करके आत्मा के ऊपर वो नहीं करें। सो डू यू थिंक ये भी आत्मा का धर्म है? नो नो नो, ये जो है वो शरीर के 3 जो प्रकृति के गुण है उसके मुताबिक ये चलता है। आत्मा केवल दृष्टा है, वो देखता है केवल, it doesn't guide at all, it just provides power। आत्मा के साथ फिर ये कर्म कैसे बंधे हुए चले? आत्मा की शक्ति से ये सब प्रकाशित होता है। आत्मा की शक्ति से ये आंखें देखती है, आत्मा की शक्ति से वाणी बोलती है। जिस दिन आत्मा नहीं रहा, ना वाणी बोलेगी, ना कान सुनेंगे, ना आंख देखेगी। नहीं, वो तो ऊर्जा केवल शरीर को प्रकाशित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। आई अग्री, लेकिन आत्मा अपने साथ में कुछ तो कर्म लेके आगे चलती है कहीं ना कहीं। वासना, जैसे वायु गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ही हमारी जो वासना है वो आत्मा से लिप्त होकर वो वासना के मुताबिक आत्मा नया शरीर प्राप्त करे। इसके लिए कहा ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा उसका मुक्ति, उसका कल्याण हो जाए, इसके लिए कहा गया है। ओके, एनीथिंग एल्स? आज अभी नया श्लोक नहीं शुरुआत करेंगे, 10:30 बज गए, तो यहाँ पर समापन करते। 36वें श्लोक से अगले मंगलवार को हम ये यात्रा कंटिन्यू करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति।